सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आशा है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जिस भी विषय का काम आपको कराया जाता है उसे ध्यानपूर्वक समझकर अपनी कॉपी में कर रहे होंगे। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो चलें, आज हम हिंदी में पाठ संख्या 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ेंगे। चिट्ठी का सफ़र पढ़ने से पहले मैं आपको चिट्ठी के अतीत और वर्तमान के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। ये जानकारियाँ वर्तमान और अतीत की झलकियाँ हमें दिखाएगा। जब हम चिट्ठी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात यह आती है कि लेटर बॉक्स जिसे हम पत्र पेटी या डाक पेटी भी कहते हैं। यह डाक पेटी तो आपने देखी ही होगी। यह डाक पेटी पोस्ट ऑफिस के बाहर लगी हुई होती है, जिसमें लोग चिट्ठियां डालते हैं, या फिर कहीं कहीं आपने किसी घर के बाहर भी यह पत्र पेटी बनी हुई देखी होगी। परंतु धीरे धीरे यह प्रचलन खत्म सा हो चुका है। आज का युग तकनीकी का युग है। आजकल संप्रेषण एवं संचार का माध्यम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का है। आज हम अपना संदेश करोड़ों मील दूर बैठे लोगों तक पलक झपकाते ही पहुंचा पाते हैं। और मन करे तो हम आमने सामने भी बात कर सकते हैं, यानी वीडियो चैटिंग के द्वारा। परंतु कुछ दशकों पहले अपनी बात एवं अपना संदेश पहुंचाने में हमें बहुत समय लग जाता था। प्यारे बच्चों, डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर, पार्सल के साथ साथ बधाई पत्र को पहुंचाने का कार्य भी करता है। जो पत्र हम लिखते हैं उसके जवाब का भी हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पत्र को लाने वाला और ले जाने वाले को क्या कहते हैं, यह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। उसे कहते हैं डाकिया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और डाक विभाग एवं डाकिया के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश करें। अभी हम पाठ को स्टार्ट करने से पहले पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। शब्दार्थ: पता, पत्र आदि के ऊपर लिखा गया विवरणात्मक लेख। चिट्ठी, खत या पत्र। चिट्ठी किसे कहते हैं? इसे हम खत भी कहते हैं और पत्र भी कहते हैं। संदेश, समाचार, खबर। भिन्न, अलग। इमारत, मकान। पिन कोड, डाक सूचक संख्या या उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर। गंतव्य, मंजिल। निरंतर, बदलाव। संदेशवाहक, जो संदेश पहुंचाता है। संचार, जिन माध्यमों से संदेश पहुंचाए जाते हैं उन्हें हम संचार के माध्यम कहते हैं। परिवहन, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्रकार के परिवहन होते हैं, आपको पता है। कहीं हम गाड़ियों के द्वारा भी अपनी डाक को भेजते हैं, कहीं बस के द्वारा हो गया, कहीं जहाज़ के द्वारा हो गया, कहीं समुद्र के रास्ते पानी के जहाज़ के द्वारा भी हम अपने परिवहन के साधनों को का इस्तेमाल करते हैं अपने महत्वपूर्ण डाकों को भेजने के लिए। अगला है सीमित, बहुत कम। हरकारा, दौड़कर संदेश ले जाने वाले को हम हरकारा कहते हैं। जब आपने देखा होगा पुराने राजा महाराजाओं के समय में संदेश वाहक घुड़सवार घोड़े के ऊपर होके निकलते थे, और कुछ संदेश वाहक ऐसे होते थे कि वो दौड़कर एक जगह से दूसरे को संदेश को पहुंचाने का काम करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, हरकारा कहा जाता था उन्हें। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। मनी ऑर्डर, डाक द्वारा रुपये भेजने का चलन। अगला है गिरहबाज का मतलब है कलाबाज। प्रशिक्षित, सिखाया हुआ। प्रवासी, दूसरी जगह रहने वाले। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपके शब्दार्थ थे। अभी मैं आपको कुछ एक चीज़ और बताता हूँ जो हमें पता लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए। देखो, आपके किताब की बाईं तरफ 2 पते लिखे हुए हैं। पेज नंबर आपका है पहला ही है, जहाँ पर आपका चैप्टर स्टार्ट होता है चिट्ठी का सफ़र।
उसी पेज के फ्रंट में आपने देखिए, आपके नीचे मेरे स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 2 पते लिखे हुए हैं। आपकी बाईं तरफ लिखा हुआ है पहला पता महात्मा गांधी जहाँ हों वहीं वर्धा, और आपके दाएं तरफ लिखा हुआ है श्रीमान निर्देशक महोदय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद श्री अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली 110016। देखो बच्चों, इन दोनों पतों में अंतर है। यहाँ पर तो सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लिखा हुआ है और जहाँ हो वहाँ वर्धा करके लिखा हुआ है। यहाँ पते में आपको जहाँ आपकी डाक जानी है उनका नाम भी लिखा हुआ है, जगह का नाम भी लिखा हुआ है और पिन कोड भी लिखा हुआ है। मार्ग अरबिंदो मार्ग भी लिखा हुआ है और पिन कोड भी लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, पिन कोड और जगह का नाम लिखने से आपका क्या क्या होता है, आपका जो पत्र है, आपका जो डाक है, वह गंतव्य स्थान तक सही तरीके से पहुंचता है और डाक विभाग के कर्मचारियों को उस डाक को छांटने और उनको वहां तक पहुंचाने में कोई असुविधा नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने क्या सीखा? हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में, उसके अतीत और उसके वर्तमान के बारे में, और महत्वपूर्ण शब्दार्थों के बारे में, और पता लिखने का तरीका और पिन कोड का क्या महत्व है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में हम चिट्ठी के सफ़र का अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी लोग इस पाठ को घर पर पढ़ेंगे और उनके शब्दार्थों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।